सोचिए, रात के 3 बजे आप अपनी गाड़ी से किसी हाईवे में सुनसान गली में जा रहे हो और अचानक आपको कोई आवाज दे। आप देखें कोई नहीं। एक बार आप सोचेंगे हो सकता है मेरा वहम हो। फिर आप अपने साइड मिरर में देखते हैं और अचानक पीछे आपको कोई दिखता है जो गाड़ी में नहीं है, लेकिन फिर भी उसी स्पीड में आपके साथ चल रहा है। सोचिए क्या होगा। आज की कहानी है NH-27 की। गुजरात से सिलचर तक जाने वाली भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हाईवे, जो कई राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन इन्हीं राज्यों में अपनी अलग अलग कहानी है। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो आज तक भूल नहीं पाया, क्योंकि उसे भूलने ही नहीं दिया गया। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? किसी हाईवे के पास बसे किसी शहर से या फिर किसी गांव से? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि इस डरावनी कहानी में आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के ठीक 3:02 जनवरी की ठंडी हवा कांच से टकरा रही थी। NH-27 पर ट्रक की हाईलाइट को छोड़कर कोई रोशनी नहीं थी। पीछे मत देखना, ये आवाज उसने सुनी थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई उसके ठीक कान के पास बैठकर फुसफुसाया हो। राकेश 38 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर, जिसने हजारों किलोमीटर की रातें काटी थी, पहली बार डर से जकड़ गया था। उसने रेयर व्यू मिरर की तरफ देखने की गलती की। पहली नजर में सड़क खाली थी, लंबी, सुनसान, पीली पट्टी वाली सड़क। दूसरी बार मिरर में कुछ था, एक धुंधला सा साया सफेद कपड़े में, और उसकी हेडलाइट्स में धीरे धीरे साफ होता हुआ। राकेश ने ब्रेक दबाया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। उसने सोचा थकान है, बस थकान। ट्रक फिर चल पड़ा। स्पीड 60, 70, 75। फिर वही एहसास, जैसे कोई पीछे बैठा हो। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। पीछे पैसेंजर सीट खाली, लेकिन सीट बेल्ट हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उठकर छोड़ी हो। उसका गला सूख गया। अचानक वायरलेस सेट में खड़बड़ाहट हुई। कोई सिग्नल नहीं था उस इलाके में, फिर भी आवाज आई, 3 बजने के बाद मत रुकना। राकेश का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि इंजन की आवाज भी कम लगने लगी। उसने एक्सीलेटर और दबाया। सामने करीब 500 मीटर दूर एक सफेद कपड़ा सा सड़क पर चलता हुआ दिखा। इस बार वो साफ दिख रहा था। एक औरत, खुले लंबे बाल, सफेद साड़ी, नंगे पैर, और उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो पीछे की तरफ मुंह करके आगे बढ़ रही थी। राकेश ने हॉर्न बजाया लगातार। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ काली परछाई। ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। राकेश ने गाड़ी रोकी। हाथ कांप रहे थे। उसने उतरकर सड़क देखी। टायर के निशान थे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तभी उसे एहसास हुआ, ट्रक के पीछे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। राकेश के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। पीछे का दरवाजा उसने खुद लॉक किया था, हर बार की तरह, क्योंकि माल की जिम्मेदारी उसी की थी। वो धीरे धीरे ट्रक के पीछे पहुंचा। कोहरा इतना घना था
कि उसकी सास भी धुंध में दिखाई दे रही थी। उसने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा पूरी तरह बंद था। मैंने ही गलत देखा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी भीतर से कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई भारी फर्श पर घसीटा जा रहा हो। उसकी सांसें बढ़ गई। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने कांपते हाथों से लॉक खोला और दरवाजा धीरे से उठाया। अंदर अंधेरा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। ट्रक खाली था, सिर्फ कर्टन और रस्सियां। लेकिन फर्श पर मिट्टी के गीले निशान थे, नंगे पैरों के, जो अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाते थे। राकेश का गला जम गया। राकेश घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और ड्राइवर सीट पर वापस आ बैठा। इंजन स्टार्ट किया। इस बार वो बिना रुके निकल जाना चाहता था। स्पीड 80, 90। अचानक से तेज हवा का झोंका आया। हेडलाइट्स कुछ सेकंड के लिए झिलमिला गई और तभी रेयर व्यू मिरर में वो साफ दिखा। इस बार सड़क पर नहीं, सीधे उसके ट्रक के पीछे वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी। बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा अभी भी धुंधला और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से तिरछी। राकेश ने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक झटका मारकर रुका और फिर गायब। लेकिन इस बार वायरलेस में आवाज आई, तू रुक क्यों गया? राकेश ने वायरलेस बंद करने की कोशिश की। स्विच ऑफ था, फिर भी आवाज गूंजती रही। 1998 याद है? राकेश के माथे पर पसीना जम गया। 1998? वही साल जब इसी हाईवे पर बस दुर्घटना हुई थी। 27 लोग मारे गए थे। वो तब नया ड्राइवर था। उसी रात उसने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया था। उसने कभी किसी से नहीं बताया कि उस हादसे वाली रात उसने एक लड़की को सड़क पर खड़ा देखा था और उसे नजरअंदाज करके निकल गया था। ट्रक के अंदर की हवा भारी हो गई थी। राकेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब दिमाग का खेल है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक पैसेंजर सीट का दरवाजा अपने आप क्लिक करके लॉक हुआ। राकेश ने देखा, सीट पर पानी की बूंदें गिर रही थी, जैसे कोई अभी अभी भागकर बैठा हो। उसने हिम्मत करके उस तरफ हाथ बढ़ाया। हवा बर्फ जैसी थी। फिर उसे महसूस हुआ सीट के कुशन में वजन पड़ा हुआ है, जैसे कोई बैठा हो। उसका हाथ किसी चीज से टकराया, साड़ी का पल्लू जैसा। राकेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत हाथ खींच लिया। धीरे धीरे उस खाली सीट पर गीले बालों के लटे दिखने लगी, फिर कंधा और फिर आधा चेहरा, वही धुंधला चेहरा। इस बार होठ हिल रहे थे। तू रुका क्यों नहीं था? राकेश की सांस अटक गई। उसे वो रात याद आई, 1998 की सर्द रात। बस हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी और उसी भीड़ में उसने एक लड़की को देखा था, घायल, हाथ उठाकर मदद मांगती हुई। लेकिन वो डर गया था। उसने सोचा था कोई और देख लेगा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह खबर आई, एक लड़की की मौत मौके पर ही हो गई थी। समय रात 3 बजे। राकेश के कानों में अब चीख गूंज रही थी, तूने पीछे देखा था, फिर भी नहीं रुका। सीट अचानक खाली हो गई, लेकिन उसकी हथेली पर लाल निशान उभर आया, नंगे पैर का छोटा सा नाखून भरा निशान। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और बाहर दूर कहीं किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। राकेश ने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ।
डैशबोर्ड की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी, जैसे कोई अंदर बैठ के खेल रहा हो। अचानक हेडलाइट्स खुद जल उठी। सामने सड़क पर वही लड़की खड़ी थी। इस बार चेहरा साफ दिख रहा था, पीला, ठंडा, आंखें पूरी तरह सफेद, होठों पर खून की पतली रेखा। उसने हाथ उठाया, ठीक वैसे ही जैसे 1958 में उठाया था। राकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दो, वो बुदबुदाया। लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें करुणा नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। राकेश का शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। वो सीट से उठ गया और खुद ब खुद सड़क पर उतर गया। ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। लड़की कुछ कदम पीछे हटी, जैसे उसे बुला रही हो। सड़क के किनारे टूटी रेलिंग थी, वही जगह जहां बस गिरी थी। राकेश ने एक आखिरी बार अपने ट्रक की तरफ देखा। हेडलाइट्स झपक रही थी। वायरलेस से आवाज आई, अब मत देख पीछे। राकेश ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। सुबह 4:47 कोहरे के बीच NH-27 पर एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू था, हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला, लेकिन सीट खाली। हाईवे पेट्रोल टीम ने सोचा ड्राइवर कहीं आसपास होगा। उन्होंने टार्च लेकर सड़क के दोनों तरफ तलाश शुरू की। सड़क के बीचों बीच गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर जो ट्रक से उतरकर रेलिंग की तरफ गए थे। रेलिंग टूटी हुई थी, वही जगह जहां 1988 में बस गिरी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रेलिंग पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने आखिरी बार पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश की हो। नीचे खाई में अंधेरा था, इतना गहरा कि टार्च की रोशनी भी पूरी नहीं छू पा रही थी। शायद कूद गया, एक जवान बदबदाया। लेकिन तभी दूसरे ने कहा, सर यहाँ खून है। रेलिंग के पास जमीन पर ताजा खून के छींटे थे, लेकिन शरीर नहीं, सिर्फ खून। उसके ठीक बगल में पड़ा था राकेश का मोबाइल। स्क्रीन ऑन था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो 3:02 AM। कैमरा ट्रक के अंदर सेट था, शायद गलती से ऑन हो गया था। ऑडियो में राकेश सीट पर बैठा कांप रहा था, बार बार पीछे देख रहा था। फिर कैमरा अपने आप थोड़ा दाईं तरफ झुका। पैसेंजर सीट पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी, गीले बाल, चेहरा धीरे धीरे कैमरे की तरफ घूमता हुआ। राकेश की मोबाइल की आवाज आई। मैं रुक गया था, इस बार रुक गया था। लड़की ने धीमे होठ हिलाए। अब देर हो चुकी है। अचानक वीडियो हिल गया, जैसे किसी ने मोबाइल उठा लिया हो। कैमरा सड़क की तरफ भागता हुआ दिखा। हाफने की आवाजें, रोना, फिर रेलिंग, फिर अंधेरा। रिकॉर्डिंग अचानक बंद। हाईवे पेट्रोल के जवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, सर ये वही जगह है जहां बस हादसा हुआ था। अफसर ने सिर हिलाया। उस रात रिपोर्ट में लिखा गया था, ड्राइवर संभवतः मानसिक तनाव के कारण घाई में गिर गया। लेकिन रिपोर्ट में एक बात दर्ज नहीं थी। वीडियो की आखिरी फ्रेम में अंधेरे में दो साए खड़े थे, एक खाई के अंदर और एक कैमरे के बिल्कुल पीछे। रिपोर्ट फाइल हो गई, केस बंद। आत्महत्या या मानसिक असंतुलन, यही लिखा गया। लेकिन सच्चाई वहीं खत्म नहीं हुई। मोबाइल की वो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि अपने आप क्लाउड पर अपलोड हो गई थी।
3 दिन बाद वही वीडियो हाईवे कंट्रोल रूम के सिस्टम पर अपने आप प्ले हुआ। समय रात 3 बजे। कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ वो वीडियो खुद चलने लगा। इस बार रिकॉर्डिंग पहले से थोड़ी अलग थी। राकेश ट्रक में नहीं था। कैमरा ड्राइवर सीट की तरफ था और सीट खाली। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। स्पीडोमीटर 70 दिखा रहा था। इंजन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं था। अचानक पैसेंजर सीट पर धुंध जमा हो गई। धीरे धीरे एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, वही लड़की। उसने कैमरा की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, गुस्सा था। उसने धीमे से कहा, अब वो समझ गया है। वीडियो में अचानक दूसरा साया उभरा। ड्राइवर सीट पर राकेश, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें धसी हुई, त्वचा पीली। वो जिंदा नहीं लग रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। मैं रुक गया था, उसने कहा। लड़की ने सिर झुकाया, लेकिन बहुत देर से। अचानक वीडियो कट नहीं हुआ, बल्कि जूम हुआ और साफ दिखा। ट्रक के पीछे प्लेटफॉर्म पर 27 और साये खड़े थे। बस हादसे के 27 लोग, सब इंतजार में। और फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई, लेकिन ऑडियो चलता रहा। वायरलेस की खड़खड़ाहट, फिर एक नई आवाज, किसी और ड्राइवर की। हेलो, कोई है? फुटेज बदल गया। नया ट्रक, नया ड्राइवर, वही हाईवे। समय 2:59 AM। रियर व्यू मिरर में पीछे हल्का सा साया। और 3 बजते ही वायरलेस में अचानक आवाज गूंजी, 3 बजे के बाद मत रुकना। अगले दिन से उस हिस्से में ट्रकों की अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कई ड्राइवर ने रिपोर्ट किया, रात 3 बजे अगर तुम रियर व्यू मिरर में ज्यादा देखो तो तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखता, कोई और दिखता है। और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम खुद किसी और के मिरर में दिखोगे। NH-27 आज भी खुला है। सड़क वही है, कोहरा वही, लेकिन एक अनकहा नियम हर ड्राइवर जानता है। रात के 3 बजे के आसपास यदि वायरलेस अपने आप ऑन हो जाए तो बस आगे देखते रहो, क्योंकि पीछे कोई इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, एक रोचक कहानी जो आपने आज तक ना सुनी हो।